नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पलामू अगर जिला है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी हलचल है और उस हलचल की वजह है कि आज गढ़वा के प्रांगण में जो आशीर्वाद मैरिज हॉल है नवादा मोड़ के पास, वहां पर जेएमएम का बड़ा कुनबा एक साथ जमा होने वाला है। और उस जमा होने की वजह अगर पलामू से कहें तो बड़ा चेहरा सामने आया है। जो युवा है कांग्रेस के विश्रामपुर विधानसभा प्रभारी सह इंडियन रोटी बैंक के बैनर तले सेवातारी का बड़ा नाम बनने वाला दीपक तिवारी। और आज हम बात कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन दीपक क्यों थामने जा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको सामने राजनीतिक दिखता है वजह जिसके चलते आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं? नमस्ते। देखिए, बहुत दिनों से मैं ऐसा कोई जगह तलाश कर रहा था जहां से जनता का काम हो। सबसे बड़ा बात, क्योंकि पार्टियां बहुत हैं लेकिन जनता के कार्यों के लिए जो पार्टी लगी रहती है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव आदरणीय गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से मैं विगत 5-6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और उनके कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि हमारे वो रोटी बैंक के संरक्षक हैं झारखंड प्रदेश के, और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए लगातार वह तत्पर रहते हैं और हमें समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और उनके कार्य क्षेत्र को मैं देखते हुए, उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए मैं बहुत ही प्रभावित था। और लगभग 1 सालों से मैं उनसे वार्तालाप कर रहा था और मुझे लगातार इधर मदद कर रहे थे। लोगों के, जनता के कार्यों के लिए अधिकारियों को फ़ोन कर देना या ज़मीन पे जो कार्य है उसके लिए मदद करना या रोटी बैंक के बैनर तले ज़रूरतमंदों की सेवा करना। तो मैं लगातार उनसे मैं प्रभावित था। तो अंततः मैं अपने आप को यह महसूस किया कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने से जनता का कार्य ज़मीन पे हो पाएगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जनता का कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो करती है। कहा जा सकता है कि आपके पास विधायक प्रतिनिधि का भी कहीं ना कहीं अनुभव रहा है। आप विधायक प्रतिनिधि भी डाल्टनगंज विधानसभा में रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर की जो राजनीतिक कार्यशैली है, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण है, वो भी मजबूत दिखाई पड़ता है, जो गढ़वा में मजबूती दे भी रहा है। देखिए, सूबे के मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी जब से गढ़वा के विधायक बने, आप गढ़वा को देखिए, वहाँ पर बाईपास का निर्माण, घंटाघर का निर्माण, नए टाउन हॉल का निर्माण, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाई जा रही है। तो विभिन्न तरह के जो क्षेत्र में विकास का जो कार्य है वो नया आयाम ले रहा है गढ़वा में। तो उनके कार्यों से प्रभावित होकर जनता के कार्यों के लिए मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना चाहिए, जो माटी की पार्टी है और उसी पार्टी में रह के जनता की सेवा की जा सकती है। और मैं आज दामन थामने के बाद यह आपको आश्वस्त कराता हूँ कि मैं लगातार डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, जहाँ भी जनता का जो भी कार्य होगा उसके लिए मुखर रहूँगा और ज़मीन पे, सड़क पे उतर के मैं जनता के कार्यों के लिए लगातार लगा रहूँगा। आप आश्वस्त रहें। सीएम हेमंत सोरेन के सामने वहाँ पर छोटे राजा भी आ रहे हैं, ताहिर अंसारी जैसे बड़े लीडर भी आ रहे हैं, पलामू से आप भी आ रहे हैं, मनोज गुप्ता भी आ रहे हैं, अविनाश देव भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वाकई में सांगठनिक मजबूती की जरूरत है और दीपक इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे? बेशक, आप निश्चिंत रहें। जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का पलामू प्रमंडल के धरती पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और निश्चिंत रहें, हम लोग सभी मिल के पलामू प्रमंडल में संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी दायित्व मिलेगा उसके बैनर तले मैं कार्य जनता का करूंगा। अगर हम मुख्य रूप से अगर गौर करें तो दीपक तिवारी की अपनी भूमिका है और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ी मौजूदगी रही है।
ऐसे में दीपक की जो कार्यशैली अब तक मीडिया या आम जनमानस के सामने आया है वो इतना तो जरूर तय कर रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पलामू जिला कमेटी है उसमें बड़ी मजबूती आएगी, क्योंकि इनकी कार्यशैली ही इनकी पहचान है और इस पहचान को इंडियन रोटी बैंक के बाद और कांग्रेस के बैनर के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखेगा। अब पंजा का साथ छोड़ करके तीर धनुष से किस रूप में निगम और निगम के अलावे बाकी जगहों पर निशान लगाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।